मानवाधिकार आयोग का असर कम नजर आता है। आज भी छोटू मुझे चाय की दुकान पर नजर आता है। तो वुमेन के लिए जो ट्रैवलिंग होता है एक्सपेंसेस, तो फ्री बसेस चला सकते हैं हम उनके लिए, और जो लाइक ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल सैनिटरी पैड हम लोग फ्री कर सकते हैं। जी, वही एक सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि आज के भी टाइम पे हम रोहिंग्या के रिफ्यूजीज को इधर उधर देखते हैं। हम बच्चों को, जैसे हमने बगल में एक दीदी ने वो लगा रखा है बोर्ड कि चाय की दुकान पे बच्चे, तो लेबर हो रहा है, चाइल्ड लेबर हो रहा है। वो अजीब सा टैबू है जो आज भी हम साथ लेके घूमते हैं कि आपकी एक स्पेसिफिक एज के बाद आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है आप शादी कर ले। आज ह्यूमन राइट्स डे है, क्या कहना चाहेंगे? आज हम लोग यहाँ पे चेन बना के खड़े हैं ह्यूमन राइट्स को, जिसमें हम अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं। किस टाइप का सबको मोटो क्या है? मेन मोटो यही अवेयरनेस क्रिएट करना, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता उनके अधिकार के बारे में, तो वही अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं हम। आप बिहार में रहती हैं, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अक्सर जिक्र करते हैं कि महिला उत्थान के लिए काम करते हैं, महिला के लिए काम करते हैं, और माना जाता है ऐसा कि महिला उनकी बहुत बड़ी वोट बैंक का भी काम करती है। जी, क्या कहना चाहेंगे इस पर? क्या महिला के लिए सही में काम किया जा रहा है विकास में? किया तो जा रहा है, बट और किया जा सकता है। जैसे कि अगर मैं अपना पर्सनल व्यू रखूं, तो वुमेन के लिए जो ट्रैवलिंग होता है एक्सपेंसेस, तो फ्री बसेस चला सकते हैं हम उनके लिए, और जो लाइक ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल सैनिटरी पैड हम लोग फ्री कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे और लोग से भी बात करते हैं। सबसे पहले मैम, क्या नाम है? आज ह्यूमन राइट्स डे, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे, क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले? पहली बात तो हमें ह्यूमन राइट्स को एज ए नेचुरल राइट्स ट्रीट करना चाहिए। एक बेसिक नीड है ह्यूमन की कि उन्हें इक्वल ट्रीट किया जाए, किसी भी टाइप की इनजस्टिसेस फेस ना करे वो। तो पहली बात तो इसे एज अ ह्यूमन राइट माना जाए, और ये एक गवर्नमेंट के थ्रू तो नहीं हो सकता। अनटिल और अनलेस हर एक पर्सन दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करेगा, तब तक ये चीज नहीं होने वाली है। आप बिहार में रहती हैं और यहाँ पे नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि महिला उत्थान के लिए बहुत काम किया है, महिला के लिए बहुत काम किया है। क्या सेफ महसूस करती हैं? बिहार की आप बेटी है, क्या क्या कहना चाहिए? पहले के अकॉर्डिंग तो बहुत सारे चेंजेस हैं नीतीश कुमार के अंडर। जो 12th और ग्रेजुएशन होने के बाद जो वो मॉनेटरी बेसिस प्रोवाइड करते हैं, उससे जो ग्राउंड लेवल पे है काफी इंक्रीमेंट हुआ है कि विमेंस पार्टिसिपेट कर रही है एजुकेशन में, उन्हें एजुकेशन मिल रही है, सो दैट दे कैन गेट मनी ओवर और साइकिल एंड ऑल। ये सारी जो छोटी छोटी पॉलिसीज है बहुत हेल्प करती है। इससे चेंजेस तो है, क्योंकि नंबर ऑफ गर्ल्स का वो इंक्रीज हुआ है। वो कहते हैं कि पहले के मुताबिक पहले लड़कियां बाहर नहीं निकल पाती थी 8-9 बजे के बाद, पर अब 11 बजे 10 बजे भी लड़कियां जो है, महिलाएं जो है, एक जगह से दूसरी जगह आती जाती हैं और कोई भी समस्या नहीं है। एक तो पहले से अभी टाइम भी बहुत चेंजेस हुआ है, एक तो वो भी क्या रीजन है इस चीज का। और ऑफ कोर्स अगर हम लोग सेफ फील नहीं करेंगे तो हम लोग बाहर नहीं निकलेंगे। अभी हम लोग 9-10 बजे तक तो आराम से बाहर निकल सकते हैं, बट अनसेफ तो हम लोग अभी भी है। बाहर निकलने का जो काम की बात करिए, आप मॉडर्नाइजेशन पे पॉइंट रख रही हैं या फिर नीतीश कुमार की उपलब्धि के बारे में? काइंड ऑफ मॉडर्नाइजेशन एज वेल, बट बिहार में भी चेंजेस बहुत है, क्योंकि बिहार में पहले जो कंडीशन था वो तो बहुत बेकार था, अभी काफी चेंजेस है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? निश्चल सिंह। थैंक यू। आज ह्यूमन राइट्स डे है, सबसे पहले तो क्या कहना चाहेंगे? जी, बेसिकली आज का दिन बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ह्यूमन राइट्स जो है वो एक ऐसा इशू है जो हम ग्लोबली इस पॉइंट पे बहुत ज़्यादा हाईलाइट करते हैं, चाहे वो देश के लेवल पे हो या वो ग्लोबल लेवल पे हो। बट जी, वही एक सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि आज के भी टाइम पे हम रोहिंग्या के रिफ्यूजीज को इधर उधर देखते हैं। हम बच्चों को, जैसे हमने बगल में एक दीदी ने वो लगा रखा है बोर्ड कि चाय की दुकान पे बच्चे, तो लेबर हो रहा है, चाइल्ड लेबर हो रहा है। वो बहुत पहले अबॉलिश हो चुका है, फिर भी चाइल्ड लेबर अभी भी दिखता है। जी, ह्यूमन राइट्स एक बहुत ही बेसिक राइट्स है जिसको हम नहीं इग्नोर कर सकते किसी भी लेवल पे। ये किसी भी देश या किसी भी बाउंड्री का कोई मोहताज नहीं है। हर व्यक्ति का जो एक राइट होता है, ह्यूमन राइट, उसको मिलना चाहिए, और ये एक बहुत फंडामेंटल कॉज है। तो हम यहाँ पे ये अवेयरनेस फैलाने के लिए खड़े हैं, ताकि लोगों को पता हो कि उनके पास ऐसी राइट्स हैं और वो कितनी ज़रूरी है। जी, आप बिहार में रहती हैं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमेशा कहते हैं कि महिला के लिए बहुत काम किए हैं, महिला उत्थान के लिए बहुत काम किए हैं।
क्या महसूस करती है? ये तो एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल सवाल है। मतलब गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स होती हैं, पेपर वर्क पे दिखाया भी जाता है, प्रोजेक्ट्स की रिपोर्ट्स भी आती हैं, पर हम ग्राउंड लेवल पे आज भी, अगर यहाँ पे मैं किसी भी लड़की से आपसे बात कर रहा हूँ तो हम 8-9 बजे के बाद रात में शायद कोई भी बाहर नहीं निकलना चाहता। हम सेफ नहीं है, हम दिन में भी नहीं है। नहीं करता है, कोई नहीं करता, आप किसी से भी पूछ लीजिए। तो ये तो हमारा अधिकार का ये हाल है। हम कॉलेज में पढ़ रहे हैं, हम एक बहुत अच्छे कॉलेज से पढ़ते हैं, हमें बहुत अच्छा एजुकेशन मिल रहा है, फिर भी शायद हमें प्रॉपर वेजेस नहीं मिलेंगे या जॉब्स में हम स्टिल स्ट्रगल करेंगे। और एक एज के बाद नहीं लग पाएंगे अच्छे कॉलेज में पढ़ने के बावजूद। जी, एक आपको एक सेफ्टी का हमेशा ध्यान रहता है। हमें वर्क स्पेस पे हम इक्वल हो ही नहीं सकते, क्योंकि एक जो फ्रीडम है, जिस तरीके से हम रह सकते हैं, वो हर जगह नहीं होगा। कभी किसी की फैमिली नहीं अलाउ करेगी, कभी वर्क स्पेस सेफ नहीं होता। तो ये एक इशू है और एक अजीब सा टैबू है जो आज भी हम साथ लेके घूमते हैं कि आपके एक स्पेसिफिक एज के बाद आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है आप शादी कर ले। बात यह है कि गवर्नमेंट की इनिशिएटिव सोशल लेवल के प्रॉब्लम्स को नहीं सॉल्व कर पा रही है और मेन ग्राउंड रियलिटी ही सॉल्व होने की, मतलब वो ही इश्यूज सॉल्व करने की जरूरत है। एक बात बताइए, यहाँ बिहार की बेटी जो है या फिर बच्चे जो भी छात्र छात्राएं हैं, युवा हो गया, ये लोग बाहर काम करने जाते हैं, यहाँ पर कुछ अच्छी रोजगार नहीं है, ऐसा लोगों का भी कहना है और ये देखने को भी मिलता है। इस पर क्या कहेंगे? क्या मुसीबत का सामना करना पड़ता है बाहर जाकर? जी, कहीं ना कहीं ये सच है। ये एक यहाँ पे सिटीजन्स को और लोगों को भी यहाँ के ये करना पड़ेगा रिकॉग्नाइज, क्योंकि हम मतलब बिहार में भी बहुत अच्छी फैसिलिटीज है, हमारे कॉलेज में भी बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। हम सबको हमेशा जरूरत नहीं है कि हम दिल्ली मुंबई भागे, वहाँ पे ना एक स्वस्थ वातावरण तक नहीं है। पर हमें ये समझना चाहिए कि लोग जा रहे हैं तो कुछ तो समस्या है, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने की जरूरत है। क्योंकि अभी कुछ समय पहले हमारे कॉलेज ने एक एंटरप्रेन्योरशिप वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया था, उसमें हमने पता चला कि नेशनल एंटरप्रेन्योरशिप जो होती है उसके कॉम्पिटिशन्स में अभी तक बिहार से सिर्फ एक विजेता है और ये काफी समय से हो रहा है। तो एंटरप्रेन्योर्स की कमी है और यहाँ पे जब तक वो चीज हम नहीं लाएंगे और लोग जागरूक नहीं होंगे तो समस्या हो। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? सौम्या। आप बैनर लिए हैं, इस पर लिखा हुआ है मानवाधिकार आयोग का असर कम नजर आता है, आज भी छोटू मुझे चाय की दुकान पर नजर आता है, क्या कहना चाह रही हैं? जी, यहाँ पर ये कहना चाह रही हूँ मैं कि यहाँ पर जो फंडामेंटल राइट्स है, बेसिक राइट है जो जैसे कि ये हो गया बच्चों को जो काम नहीं करना चाहिए, जो आर्टिकल 24 बोला जा रहा है कि उन लोगों को एडुकेशन की जरूरत है, चाइल्ड लेबर की जरूरत नहीं है, तो वो भी मजबूरन उन लोगों को वहाँ पर जाकर काम करना पड़ रहा है, जो कि हमारे सोसाइटी में, हमारे गवर्नमेंट के पॉलिसीज में, उसकी इम्प्लीमेंटेशन में हम लोगों के अवेयरनेस में कमी आ रही है कहीं ना कहीं। जैसे ड्रॉप आउट्स भी बहुत हो रहे हैं, अगर आप स्कूल प्रोवाइड भी करा रहे हैं, जैसे कि मिड डे मील की फैसिलिटी आ रही है, तो उसका मतलब ये है कि आप लोगों को बच्चों को बुलाना पड़ रहा है कि आप आकर पढ़ो। भले ही पढ़ाई वो है फ्री में पढ़ाया जा रहा है सरकारी स्कूल में, लेकिन आपको फिर से उसके ऊपर से मिड डे मील की फैसिलिटी प्रोवाइड करानी की जरूरत पड़ रही है। मतलब कि लोगों में अवेयरनेस की कमी है। तो गवर्नमेंट भी अपना काम करे, लोग भी अपना काम करे, तो हम लोगों का जो स्तर है वो और उठेगा, बच्चों का हो या फिर महिलाओं का हो, हर किसी का।